एक बार फिर मैं अन्नू कपूर आप सब महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जाने से पहले मैंने कहा था ये वही साल है, साल 1973, जब दो सुपरस्टार्स की शादी हुई, दो मशहूर और मारूफ हीरोइंस के साथ। एनी गेस, एनी आइडिया उस दौरान के सुपरस्टार्स के नाम कुछ आप बता सकते हैं? सर, अभिमान रिलीज हुई थी तो अभिमान के बाद शायद अमित जी की शादी हुई थी, अमिताभ बच्चन की शादी हुई थी। अभिमान के रिलीज होने से पहले हुई थी। बिल्कुल एक तक बिल्कुल सही आप पहुंच गई जी। जी देखिए, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जंजीर की जब हमने बात की थी तो जंजीर में जब प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को साइन किया तो वो स्टैब्लिश होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जया भादुड़ी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड पर्सनैलिटी थी। इस वजह से मुझे तो ऐसा लगता है जया जी राजी ही इसलिए हो गई थी कि उनके अमित को काम मिल जाए। प्यार तो करते हैं है ना, देखो जुगल जोड़ी है, ध्यान रखना आप। हाँ, इतने उतार चढ़ाव के बाद साथ नहीं छोड़ा है। यही नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, यही तो है ना जया बच्चन। जोरदार तालियां जया जी। देखिए, तो इसी दौरान जब दोनों के बीच में प्यार था, प्रेम था, और जंजीर हिट होने के बाद दोनों ने सोचा कि हम जरा चले जाएं विदेश यात्रा करने, माँ बाप पुराने विचारों के, पुराने संस्कारों के। तो जब बेटे ने पिता को कहा कि बाबूजी मैं चला जाऊं, मैं और जया यूरोप छुट्टियां बिताने जाना चाहते हैं, तो माता पिता ने कहा कि बेटा मुझे कोई आपत्ति नहीं कि तुम छुट्टियां बिताने जाओ इस लड़की के साथ, तुम्हें जहां जाना है जाओ, परंतु इसकी मांग में सिंदूर भर के जाओ, है इसको अपनी विधिवत अपनी पत्नी बना के जाओ, ऐसे नहीं जाना। देखिए ये है संस्कार, अभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये संस्कार है, ये हमारे देश की रवायत है। तो इस तरह से 1973 में ही जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ और जया का पाणिग्रह संस्कार हुआ और दोनों एक बंधन में बंध गए। दोनों सही रहें, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मुंबई रहें या इलाहाबाद रहें। अच्छा ठीक है, ये वही साल था जब राज कपूर ने गुजरी हुई असफलता के दौर के बाद अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म की परिकल्पना की। बॉबी लव स्टोरी थी। स्टार कास्ट तो साइन की, प्रेमनाथ को साइन किया, सोनिया साहनी को साइन किया, अपने प्राण साहब को साइन किया, ये तब से। लेकिन न्यू कमर अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए, चिंटू ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए, और चुन्नी भाई कपाड़िया की बेटी डिंपल को साइन किया। ठीक है, अपनी तरफ से सुनते हैं कि शंकर जयकिशन वाले जयकिशन जी की डेथ हो चुकी थी और राज कपूर खोज रहे थे कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर आज के दौर का जवान म्यूजिक देने वाला। ऐसा सुना है कि राज कपूर ने कहा था कि मुझे जवान म्यूजिक डायरेक्टर की तलाश, जवान म्यूजिक हो जिसका। तो नौशाद साहब ने इन जवान म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम बताया। नौशाद साहब ने सुना है कि राज कपूर को सजेस्ट किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जवान म्यूजिक साइन कर लिया राज कपूर ने। ठीक है, और उन्हें तलाश थी अपने बेटे की शक्ल के ऊपर गीत गाने वाले की, बेटे की आवाज की। तो कहते हैं कि शैलेंद्र सिंह बनने आए थे हीरो, राज कपूर ने कहीं उनको सुन लिया तो राज कपूर ने कहा कि तुम गाओगे मेरे बेटे के लिए। इसलिए एक फ्रेशनेस है, मैं शायर तो नहीं है जी, और एक कमरे में बंद हो। देखिए अब रेशमा जी का कितने खूबसूरती के साथ गाने का इस्तेमाल किया है, अखियों को रहने दे, रेशमा का ओरिजिनल गाना है ना। लेकिन पिछली असफलता के दौर से राज कपूर इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने बॉबी को छोटे सेंटर्स में रिलीज किया, बड़े बड़े जगह पर रिलीज नहीं किया। और छोटे सेंटर से जब पॉजिटिव रिपोर्ट मिली तब जाके बड़े बड़े सेंटर्स में कॉन्फिडेंस होने के बाद, बढ़ जाने के बाद उन्होंने बॉबी को रिलीज किया। बॉबी रिलीज हुई और हो गई सुपर डुपर हिट फिल्म। इसी में नरेंद्र चंचल को उन्होंने एज ए सिंगर भी इंट्रोड्यूस किया, बेशक मंदिर में, यहां पे उन्होंने बुल्ले शाह का कलाम इस्तेमाल किया। और इस फिल्म की सफलता के बाद ऋषि कपूर बन गए सुपरस्टार और साथ साथ डिंपल भी बन गई सुपरस्टार। ठीक है जी। अब ऐसा सुना है कि एक शो के सिलसिले में उस दौर का सुपरस्टार राजेश खन्ना अहमदाबाद एक फ्लाइट से जा रहे थे। डिंपल विंडो वाली सीट पे बैठी थी
और बगल वाली सीट खाली थी। डिम्पल बन गई थी बहुत बड़ी हीरोइन, बहुत क्रेज हो गया था इस पूरी कंट्री में डिम्पल का। बगल वाली सीट पे पहुंचा अपने दौर का सुपरस्टार राजेश खन्ना और राजेश खन्ना ने डिम्पल को देखा और पूछा, क्या मैं बैठ सकता हूं यहां? और डिम्पल यकीन नहीं कर पाई कि राजेश खन्ना द सुपरस्टार उनके बगल में बैठा हुआ है। और जब तक जहाज अहमदाबाद में लैंड होता तब तक राजेश खन्ना के दिल में डिम्पल और डिम्पल के दिल में राजेश खन्ना लैंड हो चुके थे। आप समझे, मिलना जुलना शुरू हुआ, प्रेम बढ़ा, अंतरंगता बढ़ी और इसी साल डिम्पल और राजेश खन्ना ने शादी कर ली। डिम्पल राजेश खन्ना से 13-14 साल 15 साल कितने भाई, कितने 15 साल 1942 में पैदा हुए थे राजेश खन्ना। कमाल की बात नहीं है? दो सुपरस्टार। देखिए, ये होता है विधि का विधान, ये होता है संयोग। राजेश खन्ना की शादी डिम्पल के साथ और अमिताभ बच्चन की शादी 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में 70 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।